आज की हॉट न्यूज़ तो जो है, जो रहनुमा हैं पीटीआई के, उनकी मुलाकात हुई है बानी पीटीआई से। अब शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं, बार बार उनकी स्टेटमेंट आ रही है डिफरेंट प्रोग्राम्स में, डिफरेंट जगहों पे, अपने ट्विटर पे भी 3 लाख बंदा दे दें। पहले तो उन्होंने तनकीद की है पुरानी जो भी एहतजाजी स्ट्रैटेजीज थी उन पे, और फिर वो कहते हैं 3 लाख बंदा दे दें डी चौक पे, और फिर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को खुद हमसे आके बात करनी पड़ेगी। किससे 3 लाख बंदा मांग रहे हैं? अभी तक तो नहीं निकला। मेरा ख्याल शेर अफजल मरवत जो है वो ठीक है, उन्होंने बड़े ये कम वक्त में अपनी जगह बनाई है पीटीआई में, जिसकी वजह से उनको दुश्मनी का भी सामना करना पड़ा। रेवलरीज मतलब जेलसी हमारे यहाँ भी, हमारे प्रोफेशन में भी, हर प्रोफेशन में होती है। उन्हें भी वो जो एक दफ़ा उस पर ट्रेन पर चढ़ जाए ना, वो पहले अगर चढ़ते हुए ना अंदर से कुंडी लगा लेते कि अगले स्टेशन पर और कोई ना चढ़े। हमारा मिजाज है इंसानों का, सो उन्हें भी सामना करना पड़ा। लेकिन अगर आप देखा जाए, उन्होंने बड़ी प्रैक्टिकल बातें की थी शेर अफजल उन्होंने मरवत साहब ने, कि जो अल्टीमेटली वही कुछ हुआ है जो वो कह रहे थे। अब उनकी आवाज़ में आप देखें कि अकरम राजा साहब ने वही बात की है। वो पहले दिन से कह रहे थे, 2-4 बातें हैं जो अनपॉपुलर बातें उन्होंने की हैं शेर अफजल, ये उन्होंने मरवत ने। पहला उन्होंने कहा जनाब कि आप इनको अली अमीन गंडापुर साहब को इन कामों में न डालें। ये बात बहुत पहले मैं भी कह चुका था। ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा सियाना हूँ, ये कॉमन आदमी को समझ आ रही थी। अपने वज़ीर आला को, सूबे के वज़ीर आला को इन कामों में न डालें। आपके पास और बहुत सारे लोग हैं, उनको इस्तेमाल करें, ताकि एक बफर जोन आपका रहना चाहिए कि कल को मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए फेडरल हुकूमत, फौज, इस्टेब्लिशमेंट एक बंदे को अभी से मिस यूज़ ना करें। मैं समझता हूँ उनको मिस यूज़ किया गया। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि ना ये जो आप हड़तालें लेकर आते हैं, ये बात अकरम राजा साहब ने की है। शेर अफजल मरवत बहुत पहले कह रहे थे। अच्छा, उन्होंने बड़े बड़े जलसे भी किए थे, जुलूस भी किए थे, और उस वक्त किए थे जब यहाँ डर के मारे निकलता कोई नहीं था। उन्होंने एक साइकोलॉजिकल बैरियर थी जो शेर अफजल मरवत ने तोड़ी ना। पंजाब से कोई बाहर निकलता था, उन्होंने पंजाब में जाके भी जलसे किए, जो 3-4 दिन मेरा ख्याल है वहाँ पे ये कोट लखपत जेल में भी गुजार के, वो बजोड़ भी गए, ट्राइबल एरिया भी गए, सवाब भी, मर्दान, कराची में उन्होंने एक फ़ज़ा कायम की। या अगरचे ठीक है, मान लिया लोग ये उनके इमरान खान साहब के नाम पे निकले हुए हैं, हम ये नहीं कहते उन्हीं का क्रेडिट हो। भाई कोई बंदा तो चाहिए था, पहला कोई बंदा तो हो ना जो पहला हाथ खड़ा करे भाई साहब कि मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ। सो शेर अफजल मरवत ने रिस्क लिए, आए जो ही लिए तो पूरी पार्टी पीछे पड़ गई उनको, भाई ये कौन है, ये कहाँ से आ गए। बाज़ लोगों ने कहा जी हम तो इनको जानते नहीं हैं। अच्छा, अवाम को ये लगा एक उनको इमरान खान के बाद कि यार कोई बंदा है जो सामने डट के खड़ा होने के बाद है, उन पर इल्ज़ाम लगना शुरू हो गए, ये तो फौज के आदमी, ये एजेंसियों के आदमी, ये फलां के। एक तो इस पार्टी का सबसे बड़ा मसला ये है जिसकी वजह से कोई इनका ब्रेक थ्रू नहीं होता, कि जो थोड़ी सी अक्ल समझ की बात करे उस पर ठप्पा लग जाता है, जनाब ये गद्दार है, ये पार्टी का बिका हुआ है, ये एजेंसी का बंदा है, ये फौज के साथ मिलो, ये फलां का टाउट है। सो डर के मारे जो सीनियर एलिमेंट से वो पीछे चले गए। उन्होंने कहा ठीक है जी, खुल खेड़ो तुसी। जो जहाँ पे आता है जितनी बड़ी बात करता है, बम्बास्टिक बात करता है, लोग सर पर बिठा ले, हाँ ये ठीक है। इवन अकरम राजा जैसा बंदा, सिविलाइज्ड, पढ़ा लिखा, वेल ड्रेस्ड, वेल प्रेजेंटेशन करने वाला, जो लोग उसको मतलब बहुत सारे उसके एडमायरर हैं, उसमें तनकीद भी होती है बहुत सारी, वो ये कल परसों कह रहे थे आपके सामने खड़े हो गए वहाँ का, नहीं जनाब ये अदालतें, कानून, पार्लियामेंट ये क्या चीज़ होते हैं, इनको उठाएं, बैर फेंके, 4 लाख बंदा है और तहस नहस कर दो, फिर इनकलाब आएगा। उन्होंने अगर पार्टी इसके बगैर मेरी बात नहीं सुनी जाएगी। ये कम से कम शेर अफजल मरवत को थोड़ी सी दाद दें आप कि इन्होंने अनपॉपुलर बातें की हैं। मतलब एक दफ़ा उनको पढ़ गए पीटीआई के ये सोशल मीडिया ट्रोल जो हैं, उन्होंने ऐसी तैसी करके रख दिया। शेर अफजल मरवत ने बड़ा सही बयान दिया, लोगों ने फिर बाद में बेचारों को मदद करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा क्या मैंने अपने पीछे गौर लगा लिया है। उन्होंने कहा जनाब कि ये जो है ना, ये सियासी वर्कर जो है ना, वो ठीक है, हमारी स्ट्रेंथ है, सब कुछ है, तो लेकिन ये हमारे बाप ना बने। ये ही वॉज राइट कि एक आप उनको सपोर्ट देने का मतलब ये नहीं होता कि आप हाईजैक कर लें, पूरी पार्टी हाईजैक कर लें, नैरेटिव हाईजैक कर लें। अब हम बताएं कि मतलब इनका 2 करोड़ वोटर है पीटीआई का, 2 करोड़ रोजाना मशवरा देगा अपनी पार्टी को ये करो वो ना करो, ऐसे करो वैसे, तो चल गई पार्टी। फिर लीडरशिप है, उनका एक विजन है, गलत हो सकता है, तनकीद करें, लेकिन फैसले तो करने दे। वो खैर अल्टीमेटली उस बेचारे को माजरत ही करनी पड़ेगी, माफ़ कर देना, अब गलती होगी, मुझे नहीं कहना चाहिए था। सो वो जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे थे एहतजाज की स्ट्रेटजी से, जो अकरम राजा ने भी ठीक बात की। 3 लाख 4 लाख की जो बात कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, मेरा भी यही सवाल है। और जब वो कहते हैं बार बार कि दे दें हमें, तो किससे मांग रहे हैं? ये पंजाब की तो वहां से तो कोई एक्टिविटी इतनी नजर नहीं आती, जो नजर आती है वो केपी से ही नजर आती है। फिर आप कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो भी इस्तेमाल, कौन मतलब क्या शेर अफजल मरवत अकेले इस चीज को लीड करेंगे? और उनके जो इख्तलाफात जो आपने अभी जिनका जिक्र किया जो हैं पार्टी रहनुमाओं से, तो क्या वो खत्म हो गए हैं? क्या वो जेलसी फैक्टर अब नहीं आएगा? बिकॉज कुछ भी कह लें, शेर अफजल मरवत इज अ क्राउड पुलर, तो
तो पार्टी के बाद इस वक्त इमरान खान के बाद कोई क्राउड पुलर, आपने बड़ी अच्छी टर्म यूज की है, पाकिस्तान में 3-4 लोग ये क्राउड पुलर रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहब क्राउड पुलर थे, हम पीछे नहीं जाते, भुट्टो साहब के दौर को छोड़ देते हैं थोड़ा सा, कि लोग आते थे। नवाज शरीफ साहब का एक दौर था क्राउड पुलर थे, मरियम नवाज ने भी 2000 मेरा ख्याल है 22 में जब ज़िमनी इलेक्शन हुए थे उन्होंने क्राउड पुल किया था। इमरान खान साहब हैज़ ऑलवेज बीन ए ह्यूज क्राउड पुलर, उसमें तो कोई नहीं। उनके बाद अगर कोई बंदा नजर आता है निकालता है वो शेर अफजल मरवत है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी मुझे नजर आ रही है पीटीआई की, दो हैं, अब दोनों जरा सुन लें, मजे की हैं कि पीटीआई क्या चाहती है कि क्या होगा, खान साहब जेल से बाहर कैसे आएंगे। दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन क्या है कि खुद ये उम्मीदें लगा के बैठे, सबसे बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ट्रंप ये इलेक्शन जीतेगा। और पहला ही अच्छा, मेरी ना एक किसी डिप्लोमेट से बात हुई, एक एक्स डिप्लोमेट से जिसने लंदन और वहाँ वाशिंगटन में सर्व किया, वेरी सीनियर डिप्लोमेट एक्स। उनका भी ये ख्याल था, मैं थोड़ा सा मैं चुप करके, मैं कि सीनियर बंदे मैं क्या बहस करूं, बाज़ मुझसे बेहतर जानते हो मेरी ना। उन्होंने कहा जनाब कि आप ट्रंप को नहीं जानते, वही पीटीआई की भी सोच है इस वक्त। वो कि ट्रंप आएगा और पहले पूछेगा वेयर इज माई बडी, मेरा लंगोटिया दोस्त किधर, वेयर इज इमरान, समबडी विल विस्पर इन हिज एयर्स। ये मुझे वाकई कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा आपको, सीरियसली, मैं आपको पता है झूठ नहीं बोलूंगा, कोई इस पर एग्जैजरेट भी नहीं करूंगा। तो उन्होंने जब ट्रंप आपको पता है, अगर ट्रंप भी है, ट्रंप उसको कोई कहेगा जनाब कि आपका बडी जो है जेल में पड़ा, कहते हैं इधर लो टेलीफोन एंड ही विल मेक ए कॉल टू पाकिस्तान आर्मी चीफ और व्हाटएवर, और खान साहब दूसरे दिन बाहर होंगे। ये उनकी सोच थी जो वहां, इनकी भी यही सोच है पूरी। आपने लतीफ़ खोसा साहब को सुना कल? बिल्कुल, हाँ, उन्होंने भी यही बात की। उन्होंने भी यही कहा, वो उनके शो में बैठे थे, इनके आदिल के उसमें जो डान पे वो शो करते हैं, उनके शो में बैठे थे हमारे दोस्त आदिल के। उन्होंने कहा ना बस ट्रंप आ रहा है। फिर मेरा ख्याल काशिफ अब्बासी साहब के शो में भी थे, वहाँ भी ये बात की। जब लतीफ़ खोसे जैसा बंदा भी ये उम्मीद लगा के बैठा है कि ट्रंप जो है वो आएगा और इमरान खान साहब को पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है ना वो यही जारी करेगा कि मेरे बड्डी, मेरे लंगोटिया एंड ही, उनके तो आपको पता है वो 3-4 लफ्ज हैं ट्रंप के, ही इज ए फैंटास्टिक गाय, ही इज ए टेरिफिक, ही इज जबरदस्त, वो सारी चीजें इस तरह। तो वो उनको छुड़वाएगा। एक तो पीटीआई को ये उम्मीद है अगले 5 दिनों में अल्लाह करे इनकी ख्वाहिश पूरी हो। दूसरी उम्मीद क्या, एक तो ये है, दूसरी है 4 लाख बंदा। हाँ। अब इनमें से पहले कौन सा अरेंज होता है, या तो ट्रंप सदर बन जाए चाह के ये 4 लाख बंदा अरेंज करने से पीटीआई जो है बेचारी ये बच जाए। अब 4 लाख बंदा तो इमरान खान साहब बेचारे खुद नहीं अरेंज कर सके थे, मैक्सिमम अपनी पीक पे थे, खान साहब पे अटैक हो चुका था, वो व्हील चेयर पे थे, प्लास्टर लगे हुए थे, उनको वो गाड़ी पे बिठा के वहाँ से वजीराबाद लाहौर से ठीक होने के बाद वो आए थे, वो पिंडी आए थे उनके अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए जनाब से मुनीर की, आपको याद होगा। वो खुद बेचारे उस वक्त 20-30 हज़ार 15-20 हज़ार से बंदा नहीं था वो, और वो कहते थे मैं 3-4 लाख बंदा लाऊंगा। अच्छा, ये फिगर है इनके जहन में, 3-4 लाख से कम नहीं होते ये। अच्छा, ये देख लें, उस वक्त भी खान साहब कहते थे 3-4, बल्कि 30 लाख, मैं अगर गलत नहीं कह रहा, उस दिन हमारे साथ नियाजी साहब थे हफीजुल्लाह, वो 30 लाख का फिगर बता रहे थे, मेरा ख्याल है, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, वो 30 लाख कहते, वो तो वो 30 हज़ार बंदा भी नहीं आया। 30 हज़ार बंदा भी आ जाए बहुत बड़ा नंबर होता है। मैं कहता हूँ 10 हज़ार आ जाए, ये तो कहते हैं हम 10 हज़ार लाते, 10 हज़ार बंदा भी किसी शहर में बहुत बड़ा नंबर होते हैं अगर आप उसको देखें। ये 2 स्ट्रेटजीज हैं इनकी, या ट्रंप जीतेगा या 4 लाख बंदा आएगा। एक तीसरी स्ट्रेटजी भी है जो मैं प्रपोज करता हूँ। अच्छा, मतलब मेरी तरफ से जरा, मैं हालांकि एडवाइजर टू पीटीआई, हालांकि मैं लगता है अच्छा तो पीटीआई वाले बेचारे मुझे वो क्या कहते हैं अप्रिशिएट नहीं करते, मुझे शिकायत रहती है। मैं क्या करूं, लेकिन मैं उनका वेल विशर हूं। समझते नहीं है मुझे, नहीं समझते क्योंकि अक्ल समझ, मैं आप फिर बात करूंगा किसी और साइड पे चल जाएगी। यहाँ पे ना चुक के रखने वाला काम, चुक्की जाओ, वाह वाह, बल्ले बल्ले, खान ने फटे चुक दिए, खान के पास अभी आखिरी